सफलता, हम इसे दौलत और शोहरत से तौलते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ी सफलता महलों में नहीं बल्कि राख के ढेर से जन्म लेती है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके खिलाफ सिर्फ समाज नहीं बल्कि वक्त और कुदरत भी खड़ी थी। एक ऐसा विजनरी जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने नाकाबिल कहा, जिसके सपनों को युद्ध ने जलाया और जिसकी उम्मीदों को भूकंप ने कुचल दिया। लेकिन जब धुआं छटा तो वो आदमी नहीं टूटा बल्कि दुनिया बदल गई। ये कहानी है सोइचिरो होंडा की। साल 1938, जापान का एक छोटा सा गैराज। सोइचिरो होंडा एक साधारण मैकेनिक एक असाधारण सपने के पीछे भाग रहे थे। उनका लक्ष्य था जापान की ऑटोमोबाइल दिग्गज टोयोटा के लिए पिस्टन रिंग्स बनाना। ये महज एक बिजनेस डील नहीं थी, ये उनका जुनून था। संसाधनों की कमी थी, पैसे खत्म हो चुके थे। नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े ताकि उनका प्रोजेक्ट चलता रहे। सालों की तपस्या के बाद उन्होंने वो पिस्टन रिंग तैयार की और उसे लेकर टोयोटा के पास गए। उन्हें उम्मीद थी तारीफ की, सम्मान की, लेकिन उन्हें मिला अपमान। टोयोटा के इंजीनियरों ने उनके डिजाइन को बेकार स्टैंडर्ड का बताकर खारिज कर दिया। जिस काम के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। लोग उन पर हंसे, समाज ने उन्हें सनकी कहा, लेकिन होंडा का जवाब खामोशी थी। उन्होंने अपमान का घूंट पी लिया और वापस स्कूल की बेंच पर जा बैठे। 2 साल उन्होंने 2 साल एक विद्यार्थी की तरह फिर से मेटलर्जी का अध्ययन किया ताकि वो टोयोटा को गलत साबित कर सकें। 2 साल बाद उन्होंने फिर दस्तक दी और इस बार टोयोटा को झुकना पड़ा। उनका डिजाइन पास हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मिला। ऐसा लगा कि संघर्ष खत्म हुआ, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही फैक्ट्री बनाने का वक्त आया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जापान सरकार ने कंक्रीट देने से मना कर दिया। होंडा के पास कॉन्ट्रैक्ट था, पर फैक्ट्री बनाने के लिए ईंटें नहीं थीं। उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी टीम के साथ मिलकर उन्होंने कंक्रीट बनाने का अपना नया फॉर्मूला इजाद किया और फैक्ट्री खड़ी कर दी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक अमेरिकी हवाई हमले में बम सीधा उनकी फैक्ट्री पर गिरा। सालों की मेहनत एक पल में मलबे में बदल गई। होंडा ने मलबे को हटाया, दीवारों को फिर से खड़ा किया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद एक और हमला, फैक्ट्री फिर से तबाह। और अंत में 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तो एक विनाशकारी भूकंप आया। इस भूकंप ने यह सुनिश्चित कर दिया कि सोइचिरो होंडा के पास अब कुछ न बचे। फैक्ट्री खत्म, सपना खत्म। मजबूर होकर उन्हें अपनी तकनीक टोयोटा को बेचनी पड़ी। वो एक टूटे हुए इंसान की तरह घर बैठ गए। 1946, जापान युद्ध की आग में जल चुका था। देश में पेट्रोल की भारी किल्लत थी। लोग मीलों पैदल चलने को मजबूर थे। यही वो पल था जहां एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने हार मान ली थी, लेकिन एक मैकेनिक जाग उठा। होंडा की नज़र अपनी घर की दीवार के पास खड़ी एक साइकिल पर पड़ी और उनके पास एक पुराना छोटा सा जनरेटर इंजन रखा था। एक विचार ने जन्म लिया, अगर मैं इस इंजन को साइकिल से जोड़ दूं? उन्होंने एक जुगाड़ किया, एक गर्म पानी की बोतल को फ्यूल टैंक बनाया और जन्म हुआ दुनिया की पहली मोटराइज्ड बाइसिकल का, जिसे लोगों ने प्यार से नाम दिया द बाटा बाटा। ये कोई लग्जरी नहीं थी, ये ज़रूरत थी। लोगों को ये इतनी पसंद आई कि होंडा के पास इंजन कम पड़ गए। रात के समय होंडा और उनकी पत्नी चिट्ठियां लिख रहे हैं। अब उन्हें अपना इंजन खुद बनाना था, लेकिन बैंक ने लोन देने से मना कर दिया क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड बैंकक्रप्ट का था। सोइचिरो होंडा ने तब एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने जापान के 18,000 साइकिल दुकानदारों को एक व्यक्तिगत पत्र लिखा। उस खत में उन्होंने किसी से भीख नहीं मांगी, बल्कि एक विजन साझा किया। खत के शब्द स्क्रीन पर उभरते हैं। मैं जापान के भविष्य को फिर से पहियों पर लाना चाहता हूं। मेरे पास एक आविष्कार है, लेकिन संसाधन नहीं। अगर आप निवेश करें तो हम मिलकर इतिहास रचेंगे। ये एक जुआ था, लेकिन 3,000 दुकानदारों ने उस विजन पर भरोसा किया। छोटी छोटी रकमें इकट्ठी हुईं और उसी पूंजी से नींव रखी गई होंडा मोटर कंपनी की। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। होंडा सुपर कप दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बनी। जिस आदमी को टोयोटा ने रिजेक्ट किया था, उसने दुनिया की सबसे बड़ी इंजन बनाने वाली कंपनी खड़ी कर दी। होंडा की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता यानी फेलियर अंत नहीं है। बमबारी, भूकंप और गरीबी सब कुछ उनके रास्ते में आया,
लेकिन जैसा कि होंडा ने खुद कहा था, सक्सेस represents the 1% of your work which results from 99% that is called failure. सफलता आपके काम का वो 1% हिस्सा है जो 99% असफलताओं से निकल कर आता है। सपने देखिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि आपकी हकीकत आपके सपनों से बड़ी ना हो जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही रियल बिजनेस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।